फ्रेंड, मैं अपराजिता सिंह। मैं यहाँ MPPSC प्रीलिम्स 2020 के न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कशन करूँगी। सो फ्रेंड, आज हम यूनिट फर्स्ट मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के सेकंड पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, हम यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश में महाजनपद काल और मध्य प्रदेश में मौर्य काल। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। तो मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, अब यहाँ पे देखते हैं कि महाजनपद काल किस ग्रंथ में है, इसका वर्णन किस ग्रंथ में दिया हुआ है। तो 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म ग्रंथ अगुंतर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें से मध्य प्रदेश में 2 स्थित हैं। ओके फ्रेंड, मध्य प्रदेश में 2 स्थित हैं, जिनमें से पहला है आवंती और दूसरा है चेदी। आवंती 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी आवंती और दक्षिणी आवंती। ओके, उत्तरी आवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी आवंती की राजधानी महिष्मती थी, और वर्तमान नाम उज्जैन व महेश्वर है। ओके फ्रेंड, अब यहाँ इनके प्रमुख जनपद कौन कौन से थे? इनके प्रमुख जनपद थे वत्स, ग्वालियर, अनूप वर्तमान नाम निमाड़, अनलपुर, शिवपुरी। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे देखते हैं चेदी महाजनपद। जो मध्य प्रदेश का दूसरा महाजनपद चेदी है, उसकी राजधानी शुक्तमती थी, और यह मतलब इसका विस्तार यमुना व विंध्य पर्वत के बीच था। वर्तमान पूर्वी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में यह है। और इसके प्रमुख जनपद मतलब चेदी महाजनपद का प्रमुख जनपद कौन कौन सा था? तो दसार्ण, जो कि विदिशा वर्तमान क्षेत्र, और टुंडीकर, जो कि दमोह है। ओके फ्रेंड, अब देखते हैं ये जो दिए हुए हैं मध्य प्रदेश में जो महाजनपद स्थित हैं, इनसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें हैं जो कि पेपर में आएंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में मौर्य काल। मध्य प्रदेश में मौर्य काल, जिनका समय था 322 से 250 ईसा पूर्व। अब मौर्य काल से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है? तो मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्यकालीन स्मारक, मौर्यकालीन नगर व सिक्के, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं वो हमें पढ़ना है। ओके फ्रेंड, मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रही हूँ। पहला है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक अवंती का राज्यपाल था। ओके फ्रेंड, और अशोक का विवाह किसके साथ हुआ था? तो विदिशा के सेठ की पुत्री, जो कि शक वंश की थी, महादेवी, दूसरा नाम श्रीदेवी से हुआ। अवंती की राजधानी अशोक के द्वारा क्या स्थापित की गई थी? तो उज्जैनी की गई थी। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। मतलब अशोक के द्वारा इनको श्रीलंका भेजा गया। अब सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण जो कराया गया अशोक के द्वारा, वह किसके कहने पर कराया गया था? तो श्रीदेवी, जो अशोक की पत्नी थी, उनके कहने पे अशोक ने सांची स्तूप और वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट देखते हैं, मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्यकालीन अभिलेख कौन कौन से हैं? रूपनाथ हो गया, गुर्जरा हो गया, सांची हो गया, कसरावद हो गया, काली तलाई हो गया। तो अब इनका वर्तमान स्थिति क्या है? रूपनाथ अभिलेख वर्तमान कटनी जिले के बोहरीवंद तहसील में स्थित है, और गुर्जरा जो कि दतिया में स्थित है। और जो गुर्जरा अभिलेख है उसमें अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, मतलब अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। और सांची अभिलेख रायसेन जिले में स्थित है। कसरावद अभिलेख खरगोन जिले में स्थित है। काली तलाई अभिलेख जबलपुर में स्थित है। ओके फ्रेंड, अब मौर्यकालीन स्मारक देखते हैं। मौर्यकालीन स्मारक में कौन कौन से स्मारक आते हैं? जैसे सांची स्तूप हो गया, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सांची स्तूप जो है, जिसे
1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। 1818 में जनरल टेलर द्वारा इसे खोजा गया था और महामोगलायन व शारिपुत्र की अस्थि सांची स्तूप में रखी गई है। और जो स्तूप होता है यह मृत्यु का प्रतीक होता है बौद्ध धर्म में। ओके फ्रेंड। और अस्थि रखने का स्थान हर्मिका कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा भरहुत स्तूप, जो कि सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तुमैना स्तूप, जो कि अशोकनगर जिले में है। वैश्य टेकरे स्तूप, जो कि उज्जैन जिले में स्थित है। देउर कोठार स्तूप, जो कि रीवा जिले में स्थित है। सतधारा, सोनारी व अंधेर का स्तूप, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। अब देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के व नगर। मौर्यकालीन सिक्के में चांदी व तांबे से निर्मित सिक्के विदिशा, त्रिपुरी जो कि जबलपुर वर्तमान नाम, उज्जैन, एरण, सतना से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मौर्य काल तक सांची का नाम क्या था, काकनाद वाट था, जो कि पिछले पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके फ्रेंड। सो यह महाजनपद और मौर्यकालीन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेपर में आएंगे। न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसको आप वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब पिछले पेपर में मौर्यकालीन से संबंधित मैं क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था। पिछले पेपर में मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक, अब आपको ग्रंथ तो महाजनपद मालूम है और ज़्यादातर अशोक का संबंध अवंती से ही था और अवंती महाजनपद के अंतर्गत आती थी। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग महाजनपद काल को महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि बुद्ध घोष के सामंत पाशादिका यही आंसर होगा इसका। सो फ्रेंड, अनुमान लगाकर भी आंसर दिया जा सकता है। ओके फ्रेंड। सो अगला मतलब आपको कुछ मैं इस मैप में महाजनपद के बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड, आप वीडियो पॉज करके मैप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे मौर्यकालीन स्तूप के बारे में मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लें। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।